हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ अभी 8 मई से लेकर 10 मई के बीच में ओपन होने वाला है, तो उसका हम रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और इसके जो भी पेयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कुछ नया टाइप का शर्ट लग रहा है, कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये स्पेशली हमारा जो बाड़मेर शहर है वहाँ पर अजरक प्रिंट चलती है, मतलब जिसको ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं। हाथ से ही इसको छापते हैं, हाथ से ऐसे ब्लॉक आते हैं, ऐसे कलर में डुबाते हैं, फिर इसको छापते हैं अलग अलग डिज़ाइन। तो वही ये ब्लॉक प्रिंट है और अजरक ये काफ़ी फेमस है, आप सर्च कर लीजिएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ऐसे शर्ट्स वगैरह के अंदर, आपको भी पसंद है ऐसी चद्दरें शर्ट्स, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको भिजवाऊँ। तो सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर बात करें तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम पहले 30% के आसपास चल रहा था कल की तारीख में। आज की तारीख में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो 55 रुपये पर शेयर, 47 शेयर्स का लॉट है, करीब 2585 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 18% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो अभी 20% से कम हो गया है। तो मतलब जो हमारा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 20% हो उस टाइम मतलब सेफ रहता है, तो अभी उससे कम है, तो थोड़ा सा रिस्क नज़र आ रहा है। अभी क्या है कि हमें वेट करना चाहिए। जीएमपी सिर्फ एक अंदाज़ा, इसको अंदाज़ा मानकर ही चलें। अभी हमें एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए। एंकर लिस्ट अगर अच्छी आती है तो मुझे लगता है इसकी डिमांड अच्छी रह सकती है। फिर वेट करना चाहिए हमें पहले दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन का, कि भाई QIBs वगैरह बड़े इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, तो वो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, इसीलिए अभी जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2010 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब करीब 14 साल पुरानी है अपने ही सेक्टर के अंदर। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस मतलब घरों के लिए जो लोन देना होता है, तो वो लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है, और ब्याज उससे जो मिलता है, ब्याज इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ से इसकी कमाई होती है। तो ये चीज़ आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गई होगी। और ये जो लोअर इनकम वाले लोग होते हैं, मतलब लोअर इनकम, जिनकी इनकम कम होती है, तो उनको ये लोन देने का काम करती है। ये जनरली Tier 4, Tier 5 सिटीज़, मतलब छोटी सिटीज़ होती है, वहाँ पर ये अपना लोन वगैरह देती है। ज़्यादातर ऑफिसेज वगैरह वहीं पर हैं। और अगर बात करें NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जैसे किसी को लोन देते हैं तो वो वापस क्या है कि कभी कभार रिकवर नहीं होता, हर कोई नहीं दे पाता लोन वापस, ठीक है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर आ जाता है। अगर ये जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मतलब एक या उससे ज़्यादा, दो से ज़्यादा होता है, तो क्या है कि वो नेगेटिव बात होती है। पर इसका एक के आसपास ही है। ग्रॉस NPA 1.4 है और नेट NPA 1 के पास है, तो ठीक है, मतलब खराब नहीं है। इसकी टोटल ऑल इंडिया के अंदर 471 ब्रांचेस हैं और 90 से ज़्यादा सेल्स ऑफिस है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वगैरह इस सब जगह इसकी ऑफिसेज वगैरह हैं। तो ये हो गई कंपनी की डिटेल्स। मतलब कंपनी का सेक्टर है हाउसिंग फाइनेंस का। हाउसिंग फाइनेंस ठीक ठाक सेक्टर है, मतलब ज़्यादा इतना ज़बरदस्त सेक्टर भी नहीं कह सकते और ख़राब सेक्टर भी नहीं कह सकते। मतलब ऐसी चीज़ों की डिमांड तो रहती है, भाई घर तो बनते रहते हैं, लोन की ज़रूरत भी पड़ती रहती है, तो ठीक ठाक सेक्टर आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा, बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है। फिर फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखें तो साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक ठाक ग्रोथ है। फिर रेवेन्यू के अंदर देखें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू 1575 करोड़ से 2043 करोड़ रुपए हुआ है, तो ठीक ठाक ग्रोथ है 3 सालों के अंदर। और प्रॉफिट 340 करोड़ से 545 करोड़ रुपए हुआ है, तो इसके अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ है। और प्रॉफिट मार्जिन्स निकालते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स करीब 20%, मतलब 25% के आसपास निकल रहे हैं, 20% से ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इतना प्रॉफिट मार्जिन ये रखती है। फिर इसकी नेट वर्थ साल दर साल बढ़ी है और उसकी बोरोइंग्स भी साल दर साल बढ़ी। बोरोइंग्स देखिए, जो भी कंपनियां लोन देती है तो वो क्या है कि आगे से कहीं से लोन लेती है, जो कहीं RBI वगैरह से लेते हैं, तो आगे से लोन लेती है फिर देती है, बीच में जो ब्याज की कमाई होती है वो उनकी होती है। तो लोन तो सब पे होता ही है और इसका लोन भी साल दर साल बढ़ा है। ओवरऑल फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी ये नज़र आ रही है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह अच्छे हैं, रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अभी जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, प्राइवेट कंपनीज कह रहा हूँ, उनमें से रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी ROE 18.4% है। और पीयर कंपेरिजन करें तो P, इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो करीब 22 के आसपास, मतलब 22 के आसपास निकल कर आ रहा है। फेस वैल्यू है इसकी 10 रुपये
और इसका रेवेन्यू है FY23 के अंदर 2043 करोड़ रुपए। तो जितनी भी कंपनी अभी लिस्टेड है, इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंशियर्स वगैरह, तो जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनसे सस्ती वैल्यूएशंस है, उनसे सस्ती वैल्यू, जो प्राइवेट कंपनीज है उनसे ये सस्ती वैल्यूएशंस पर है। पी वाइज देखिए, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से, और सबसे बड़ी भी है रेवेन्यू के मामले में। तो काफ़ी अच्छी बात है कि भी लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर के अंदर और वैल्यूएशंस भी ये सही लेकर आए हैं। पर अगर गवर्नमेंट कंपनी से इसको कंपेयर करें, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, एक कल का एक कमेंट आया था मुझे, किसी ने कमेंट करके बताया था भी कि भी गवर्नमेंट कंपनी से ये महंगी वैल्यूएशंस पर, तो अच्छा कमेंट था, मुझे पसंद आया, मतलब उन्होंने अच्छा पॉइंट नोट किया। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का PE 7.4 का, PNB का है 13.6 का, तो उनसे महंगी वैल्यूएशंस है। पर प्राइवेट से कंपेयर करें तो देखा जाए तो सही वैल्यूएशंस पर है। ओवरऑल वैल्यूएशंस अच्छी है, फाइनेंशियली भी अच्छी नजर आ रही है। फिर दोस्तों इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 8 मई से लेकर 10 मई के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है इसकी 10 रुपए, 300 रुपए से लेकर 315 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 47 मतलब 47 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 3000 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 1000 करोड़ रुपए के, ऑफर फॉर सेल 2000 करोड़ रुपए का, मतलब प्रमोटर्स अपनी 2000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी सेल करेंगे। एम्प्लॉइज को जो डिस्काउंट दिया गया है 23 मतलब 23 रुपीज पर शेयर, और रिटेल पोर्शन है 35% का, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 15 मई को। 15 मई को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई पूरी IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करें या नहीं करें, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है या खुलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो GMP अभी तो ठीक चल रही, मतलब खराब नहीं है, 20% के आसपास है। पर अभी हमें एंकर लिस्ट का वेट करना चाहिए। एंकर लिस्ट अगर अच्छी आती है तो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया बात होगी, तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ सकती है। पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन भी चेक करना चाहिए, QIBs वगैरह कैसे इंटरेस्टेड रहते हैं। और ज़्यादा सेफ्टी से अप्लाई करना तो तीसरे दिन आप 1-1.5 बजे के बाद से अप्लाई कीजिए, तो क्या है कि QIBs का हमें एक्चुअल सब्सक्रिप्शन भी पता चल जाता है। और मैं ये अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह पर देता रहता हूँ, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, और मैं फाइनल डिसीजन का वीडियो भी आपको दूंगा। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो पॉजिटिव्स क्या है, सेक्टर अगर देखें, सेक्टर बढ़िया है, मतलब हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर सदाबहार सेक्टर है, पर इसके अंदर उतना कंपटीशन भी है। बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है, पर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनसे ये अभी सही वैल्यूएशन पर लेके आए, मतलब इन्होंने कुछ अलग किया है, थोड़ा वैल्यूएशन इन्होंने सस्ती दे दी, क्योंकि इतनी सारे कंपटीशन है तो इन्होंने कुछ अलग दे दिया ताकि क्या है कि इसकी डिमांड रहे। तो वैल्यूएशंस रीजनेबल है, हालांकि गवर्नमेंट कंपनीज जो है, गवर्नमेंट कंपनीज उनसे थोड़ी महंगी वैल्यूएशन, पर प्राइवेट जो भी कंपनीज है उनसे वैल्यूएशंस ये सही लेकर आए हैं, और अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग है। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज लिस्टेड है उनके अंदर लीडिंग कंपनी है। तो ओवरऑल ज़्यादा नेगेटिव्स कुछ नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल ये कंपनी ठीक नजर आ रही है। बाकी अभी हमें वेट करना चाहिए, मार्केट में डिमांड वगैरह कैसी रहती है उस बेसिस पर हमें डिसीजन बनाना चाहिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इन दोनों के लिए ही अच्छी नजर आ रही है। पर्सनली मेरी तरफ से अप्लाई करने और नहीं करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, और ये मैं इसीलिए कहता हूं ताकि क्या है कि आप खुद भी अपना एनालिसिस लगाएं। सारी चीजें तो मैंने क्लियर कर दी है, अब डिसीजन आपको खुद को बनाना है। और देखिए अब इतने रूल्स भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि कुछ क्लियरली हम कह नहीं सकते हैं, इसीलिए तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।